हम एक छोटे से कार्यक्रम में आए, बहुत ही छोटा, और जिस कार्यक्रम का आधार इतना बड़ा है कि चमरिया जैसा मैदान जो कि मात्र 50 मीटर का भी नहीं है और वो भी नहीं भर पाया। लेकिन उस ग्राउंड में दर्द ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, चूँकि बात दिव्यांगता की है और एकत्रित होने वाले लोग विशेष हैं, दिव्यांग हैं, अपने अपने आधार पर जीने खाने का इन्हें भी ये भी करने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार जैसा चीज़ होता किस लिए है, ये भी चिंता का विषय है। और एक ऐसे दिव्यांग हमारे पास हैं जो झोपड़ी, आप देख सकते हैं कि ये आप ये मत समझिए कि ये बेचारे चूँकि धूप से बचने के लिए या फिर बारिश से बचने के लिए स्वरोजगार में धूप और बारिश बाधक न बन जाए, इसलिए इन्होंने ईजाद किया है, जिसके लिए सरकार ने किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया। दैट मीन्स है कि जैसे गाड़ी हो गया या फिर छतनुमा बहुत सारे ऐसे व्यवस्था हैं जिसका हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं करती है। हम जानना चाहते हैं ये क्या किए हैं आप? सर ये धूप से बचाव, बारिश से भी बचाव है। तो क्यों धूप में आपको निकलना किस लिए है? नहीं निकलेंगे तो काम धंधा कैसे? क्या करते हैं? कुरकुरा, बिस्कुट, चॉकलेट बेचते ये सब बेचते हैं आप? जी। तो ये सब बेचने के क्रम में नहीं लगता आपको कि यदि आपके लिए ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर आपके पास ही दुकान खोल दिया जाए, सरकार आपको पैसा दे, ऐसा नहीं करता? घूमना क्यों पड़ता है आपको? घूमना पड़ता है इसलिए लेटरिन बाथरूम हमको परेशानी है। अगर एक जगह बैठ बेचेंगे तब लेटरिन बाथरूम करने में दिक्कत है। ऐसे ही इसमें से गुरका के जाते हैं, दीवार कहीं साइड में लगा के बाथरूम कर लेते हैं। क्यों बिहार में मतलब व्यवस्था नहीं है शौचालय का, इस वजह से ऐसी समस्या है आपके साथ? देखिए, बहुत बातों में से जो बात आती है, शर्म आता है हमें ये कहते हुए कि हम एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हम विकसित देश की कल्पना कर रहे हैं, और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की समस्या नहीं होने की वजह से ये तिपाही लेकर चलते हैं ताकि घर घर फिर वापस घर जाएं और लेटरिन बाथरूम। बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या ऐसी बात है कि आपके लिए क्यों नहीं सोचती है? वोट देते हैं आप, सब कुछ करते हैं, फिर भी आपके लिए कुछ नहीं क्यों? तो हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन सरकार सोच नहीं रहे हैं। बैंक वगैरह कभी जाते हैं? जी। पूछे कभी बैंक में जाके कि भैया हमारे लिए कुछ स्पेशल लोन वगैरह है? जी गए थे लेकिन नहीं बोला नहीं है। अभी घूस मांगता है, वो भी बोलता है। बैंक में जाते हैं तो घूस मांगता, घूस मांगे तो दे देगा, उसी समय दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा वो। हाँ, घूस देंगे तो दे देगा, नहीं देंगे तो नहीं देगा। और जैसे गाड़ी वगैरह अभी आपको इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, ये सब तो बहुत सारा रहता है, तो मिल जाएगा आपको वहाँ से? हाँ, तो मिलेगा। उतना परसेंटेज सर नहीं है हमको। 40% है। बहुत बड़ी बात है कि आप समझ सकते हैं कि 40% दिव्यांगता का मतलब है, और ये खास करके चलने में चल नहीं, जब ये भार वाहन कर ही नहीं सकते हैं तो इनके लिए 40 क्या और 100 क्या। जो चीज़ समझने की है मैं वही चीज़ समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि 40% दिव्यांगता का मतलब है कि वो अपने सर पर 40 केजी का वजन लेके नहीं चल सकते हैं, दैट में पूरे स्वस्थ हैं, और उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जिसके माध्यम से उनका जीविका चल सके, और ये हमारी योजना आयोग नहीं देखती है। मतलब खोट वहाँ से है। क्या कह रहे थे भैया आप? लोग जिला कोर कमेटी के जो है सो सदस्य हैं और चमरिया मैदान में आए हैं। चमरिया मैदान में आए हैं, जहाँ जिला स्तरीय दिव्यांग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ दिव्यांगों के सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इससे क्या फायदा आपको? सबसे पहले जो दिव्यांग यहाँ जब आप आए हैं, ये दीरा क्षेत्र है, यहाँ के अगल बगल के लोग आ रहे हैं, वो सब पीड़ित हैं कि मेरा कार्ड नहीं बन रहा है, मुझे राशन नहीं मिल रहा है, मुझे वो सब चीज़, इनकी बातों को लेके जाएंगे आप लोग? जी, इनकी बातों को ही लेकर के जाने के लिए आप एकदम ठीक है। कितना % दिव्यांगता है आपके पास? हमारे पास दिव्यांगता 60%। 60? जी। और कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट? उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है आपका? जी, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट आज ही नहीं, हम 2015 में ही पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसके अलावा फिर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया? जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे स्वरोजगार में भी लगे हुए हैं। स्वरोजगार में लगे साथ ही हाँ, और दिव्यांगों को सहायता जहाँ तक हो सके उसके लिए हम जिला कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, ठीक ना। और जहाँ तक दिव्यांग भाइयों ने बताया कि हमारा 40% दिव्यांगता है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ आए हैं कि आपका 40% क्यों है। जब आप 80% के लायक हैं तो आपको 40% क्यों दिया गया? ये आपको पता होगा बिहार के व्यवस्था में कि जबरदस्ती पिन करके कहा जाता है कि भैया तुम नहीं बोल सकते हो, हाँ कर रहा तो बोलता है, तुम्हारा परसेंटेज तुमसे, ये सब आपके अधिकारी नहीं करते हैं क्या? सुशासन की सरकार नहीं है संतोष भैया, आप तो जानते हैं, और आप इस सिस्टम से लड़ भी रहे हैं, तो आपको पता ही होगा तो यह सिस्टम कैसी है और नीतीश बाबू की व्यवस्था कैसी है। तो हमारा अधिकार तो मांगने से मिलेगा नहीं, हम लड़ के लेते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के हमको कुछ मिलने लगा है। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमें जानते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं और ये जानते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ।
लड़ाई ज़मीन के लिए नहीं होती है, लड़ाई खेत के लिए नहीं होती है, लड़ाई विचारों की होती है, जिसमें सरकार से ही हमको लेना होता है। जो सरकार है वो सुशासन हो या कुशासन हो, हमको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि हमको सरकार में नहीं जाना है। लेकिन अगर हम दिव्यांग हैं, अगर हम उस योग्य हैं जिसमें हमें सरकार से सुविधा चाहिए, आप अगर नहीं देंगे तो आपको इसी तरह से ताना सहना पड़ेगा। आपने कभी PhD की कोशिश नहीं की? नहीं, हम तो अभी PhD की कोशिश नहीं किए थे। क्यों आपने नेट क्यों नहीं निकाला? लगातार अभी तो जो है थोड़ी पारिवारिक समस्या आई, जिसके कारण हम PhD नहीं कर पाए हैं। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि हाँ जी है। PhD जरूर करेंगे जी, निश्चित निश्चित। ये मैं चाहूँगा कि जब कभी आप फिर अगली बार मुझे मिलें तो मैं एक शिक्षाविद के रूप में आपको डॉक्टर का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार रजक। मैं डॉक्टर गौतम कुमार रजक का निश्चित रूप से मिलेगा। जी। और दिव्यांगों के प्रति जितना भी हमारा काम होगा आगे करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ऐसे ऐसे दिव्यांग जो कि शिक्षा के स्तर पर इतने ऊंचे हो चुके हैं, जिसके लिए कि हम लोग एक सपना देखते हैं कि आज एक हॉबी होना चाहिए लोगों में कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाना आपके हाथों में नहीं है, लेकिन एक ऊंची शिक्षा तक देना ये आपके हाथों में है। भारत को एक नागरिक देने की अधिकार आपके हाथों में है। एक दिव्यांग और हमारे साथ हैं, रिक्शा से चल रहे हैं। आपके पास तो बैटरी वाला रिक्शा भैया सरकार दिया है? जी सरकार दिए, ऑनलाइन किए थे, सरकारी मिला है। ऑनलाइन के सरकारी वाला में, लेकिन आपका लॉटरी लग गया जी। तो और क्या कहेंगे कि लॉटरी नहीं, सबको हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? जी जी, सबको मिलना चाहिए, जो इसके लायक हैं जी उसको मिलना चाहिए। ये रिक्शा कम से कम सबको मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए। अच्छा, तो और अभी और क्या करते हैं जीविका के लिए? खाना पानी कैसे होता है? खाना पीना तो अभी के महंगाई के समय में है, पुरता तो नहीं है, मगर फिर भी क्या करे। क्योंकि दिव्यांग है। शादी हो गया है? जी नहीं, शादी तो नहीं हुई। शादी भी नहीं हुआ? कितना उम्र हो गया? उम्र तो 28 साल हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई? BA किए हैं। BA पास हैं आप? जी। आप जरा सोचेंगे कि जो लोग बाहर के लोग, चूंकि मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेशनल लोग भी जुड़े होते हैं, जो लोग यहाँ के बाहर के होते हैं और बिहार की व्यवस्था में सुधार होते हैं वो देखते हैं। जरा उनको देखना चाहिए कि बिहार में दिव्यांगों में जितने लोगों के पास जा रहा हूँ, लगभग अब मुझे 7वीं 8वीं वाला भी कोई नहीं मिलता है। जरा सोचिए कि जिस बिहार में अब तक उनके मूक बधिरों के लिए जो आरक्षित स्कूल है वो 7वीं 8वीं से ऊपर नहीं गया, और लोग वहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिलते हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि वो शिक्षाविद की उपाधि लेंगे, वो PhD करेंगे। तो ऐसे सरकार की दिव्यांगता पर मैं कोसता हूँ कि आप दिव्यांग हैं, जो दिव्यांगजनों को सहारा तो देते नहीं हैं, लेकिन वो खुद अपने हौसले के साथ पत्थर उछालते हैं और कामयाबी को पाते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? जी हम बेगूसराय से किए हैं। GD कॉलेज? GD कॉलेज से। मिथिला यूनिवर्सिटी? जी। और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिला? जी जॉब तो नहीं मिले, कोशिश में लगे हुए हैं और मगर फॉर्म भर रहे हैं जी। ये 2-3 फॉर्म भरे हैं, मगर DLED BED वगैरह का प्रयास नहीं किया आपने? जी DLED में किए थे, एक बार परीक्षा उरीक्षा दिए, काउंसिल भी करवाए, मगर कॉलेज नहीं लिया। जी बोले कि इतना रुपया मतलब प्राइवेट लिया, नंबर कमाया था, रुपया की समस्या है। जी रुपया बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गरीब लोगों के लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। महीना नहीं रखता है, मगर आपके पास पैसा होना चाहिए। जी हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो गरीब हैं, जो हैंडीकेप हैं, अब बताइए हम शिक्षा कम से कम उनके लिए तो निःशुल्क अभी से हो जाना जी चाहिए। होना चाहिए। और हम गरीब वहाँ पर रुपया कहाँ देंगे? वहाँ पर 30,000 रुपया मांग रहे थे, यहाँ पर आप बताइए 400 मिलते हैं, कोई रोजगार नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, हम रुपया कहाँ देंगे? इसलिए उस वजह से हम छोड़ दिए, DLED नहीं किए। फिर कोशिश कर रहे हैं कि अब निकला हुआ है, फिर फॉर्म भरेंगे कि 200 रुपया जुगाड़ करके, और 900 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने में, उसके बाद फिर निकलेगा तब कर लेंगे। बस अब अंत में मैं ये कहूँगा कि आप जरा इन लोगों को देखिए, जो लोग अंधेरे में हैं, जब कभी भी देखते हैं कोई जर्नलिस्ट है, कोई विचारक है, कोई विश्लेषक है, उनके आसपास ये जानने का मात्र प्रयास करते हैं कि हम आखिर जाएं कहाँ। इस अंधेरे में यदि लोकतंत्र चल रहा है तो दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि हम उनका अधिकार कहाँ दिलाएं, उनका स्वास्थ्य कहाँ दिलाएं। क्योंकि आमतौर पर जब सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ हो तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे चीज़ को निःशुल्क तो हो जाना चाहिए, वहाँ दिव्यांगों के लिए नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। अब फिर अंत में उस सेमिनार को देख लीजिए जो समापन की ओर जा रहा है, जहाँ पर अंतिम क्षण निकल रहा है, और यहाँ पर अब सम्मान समारोह के साथ इस समारोह को समाप्त कर दिया जाएगा। हम अपने अपने घर को जाएंगे, इन चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके जहन में हमेशा चलता रहेगा। जब कभी भी आपको लगे कि आत्मा को जगाने की जरूरत है, इनके लिए कुछ करने की जरूरत है, सरकार को जगाने की जरूरत है, तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा। आपकी सरकार जो गूंगी बहरी तो है ही, आपसे ज़्यादा दिव्यांग है, जिसके वजह से आपको नहीं सुनता है। अगर उनको भी लगेगा कि मैं दिव्यांगता से निकलूं तो वो निकल के आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।